सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग कृष्णा बुक का ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ करने वाले हैं। माता जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। सब लोग 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलिए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि हरे बोल कृष्ण हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि बोल। सब लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लेना। अब हो गया। श्री कृष्ण हरे कृष्ण अरे बाप रे, कौन है वो? आवाज ठीक है। म्यूट कर लो राम सब। राम हरे हरे। हरे कृष्णा थोड़ी देर म्यूट कर लो सब लोग। हम लोग जैसे क्या होगा। नहीं बाबा, ज्योति माता जी म्यूट कर लो। हम लोग कल देख रहे थे ये अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ हो गया है माता जी। ये एक लीला है कृष्ण कन्हैया की। यहाँ के लीला में अब भगवान कौन से एज में आ गए हैं। वो अच्छा, स्टार्टिंग में बताया गया ना कि वो एज चल रहा है कि भैया भगवान को अब डायरेक्टली बड़े बड़े गायों को नहीं दिया जाएगा। पहले भगवान को क्या करते हैं, अब तुम ले हो, अब तुम ऐसे आयु में आ गए हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम बछड़ों को लेके जा सकते हो, बछड़ों को लेके तुम घूम सकते हो, ऐसा बताया गया। इसको 15वां अध्याय कृष्णा बुक जो भागवत का 10वां स्कंद है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं, धेनुकासुर वध। यहाँ पे बताया गया कि धीरे धीरे से वो बोल रहे हैं कि उनके बारे में अलग अलग ग्लोरिफिकेशन चल रहा था भगवान के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के उनको हर चीज वो अब यहाँ पे क्या करते हैं भगवान। इवन बलराम भी उनको देख के ये बोले हैं, देखो तुमको देख के तितलियां, तुमको देख के मोर, तुमको देख के एक्चुअली ये भौरे तक भी ना, ये इसके पहले के जन्म में क्या थे, कुछ ना कुछ तपस्या करे, सो दैट आज ये सब आपको देख के इतना प्रसन्न हो रहे हैं। फूल तक भी आपके पूर्व जन्म में क्या हो रहे हैं, वह अपने पूर्व जन्मों में निर्गुण रहने के कारण इन्हें इस जड़ जीवन में रहना पड़ा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हमको जड़ जीवन प्राप्त होता है। जड़ यानी हम लोग पेड़। एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए। अमेरिका गए तो लोग बोलने लगे, देखो अमेरिका में कितना ग्रीनरी है, हमारे भारत देश में नहीं है, देखो कितने पेड़ है, कितना अच्छा लग रहा है। तो प्रभुपाद हंसते हंसते बोले, ये लोग पहले क्या करते थे मालूम, ये जितने भी पेड़ है अपना, वैश्य, वो क्या बोलते हैं, अपना शरीर, बॉडी बिल्डर, ये इसमें देखो क्या वैश्यावृत्ति, ये सब शरीर को बताते थे, इसलिए इन लोगों को दंड दिया गया। ये लोग सब क्या बने हुए हैं, जड़ जीवन। लेकिन अब वृंदावन में अगर जड़ भी है, वृंदावन में कौन सा भी अगर जन्म मिला हो, चाहे शुकर योनि में, कुत्ते के योनि में, चाहे कुछ भी हो, कई 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 जन्मों से पुण्य करे तो ही वहां जन्म मिलता है। और जब तो कृष्ण भगवान के संग, जब कृष्ण भगवान की लीला चल रही है, तब अगर हम वो लोग हैं, बोलते हैं, ये इट इज नॉट ए जोक, ये जितने भी लोग हैं वहां पे कई बड़ी बड़ी तपस्याएं करे, इसलिए वहां पे वो लोग जन्म लिए। एंड जब कृष्ण भगवान मोर को देखते थे, और समझो कोयल को देख के कोयल की आवाज निकाले, और जैसा कृष्ण भी अपनी गर्दन हिलाते और नाचने का स्वांग भरते हुए अपने मित्रों को हंसाते, जैसा मोर कैसा नाचता है वैसा कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, उनको अब ये नहीं, वो सब वहां पे जो जो अब बंदर जैसा उछलता है, हाँ, वो सब मित्र क्या करते हैं, बंदर के चाल में, मोर के चाल में, शेर के चाल में, अलग अलग वो आनंद ले रहे हैं। आजकल हमारे बच्चे क्या आनंद ले रहे, पबजी, डोरीमोन, बस हमारे बच्चों को तो सिर्फ हम लोग क्या कर दिए, सेल दे दिए हाथ में, बेटा तो सेल तक ही रह जा और आगे नको बढ़। हाँ, ऐसा हो गया हमारी लाइफ बच्चों की। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब कृष्ण इस प्रकार, और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माता जी प्रभु जी, ये स्क्रीन शेयर करना मेरे से नहीं होता, मैं जनरली स्क्रीन शेयर करना मेरे को ठीक नहीं लगता।
कि भगवान स्वयं आपके पास में आने को तैयार है भागवत के रूप में। हम भागवत खरीद लो। अगर अम्मा प्रभु जी भागवत तो 8,000 रुपये रहता है प्रभु जी, हम नहीं खरीदते, फिर ठीक है मत खरीदो। लेकिन 200 250 रुपये में कृष्णा बुक आती है, कृष्णा बुक लेना चाहिए। भगवत गीता सबके पास में रहना चाहिए, ठीक है ना। रहने से स्वयं भगवान आ रहे हैं, वो लीलाएं डेली अगर पढ़े, मैंने बोला ये बात, श्रील प्रभुपाद बोले, अगर डेली कृष्ण भगवान की लीलाएं, जो 10वां स्कंध है जो हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं, स्वयं कृष्ण से हमारा ये लीलाएं पढ़ने से क्या होता है, भगवान से प्रेम बढ़ जाता है। और एक दिन स्वयं कृष्ण भगवान स्वप्न में हमको दर्शन देंगे, वो आएंगे। हम्म, आजकल तो खाली भूत प्रेत आते हैं, उनको नींद में से डर के उड़ जाते हैं। तो एक्चुअली जब लीलाएं सुनते हैं तो ऐसा अच्छा अच्छा उन लोगों को सुनना चाहिए। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे टेम्पल से भी ऑनलाइन मिलता है, खरीद लो ना। एक दिन अगर ये और ज्यादा दिन चलेगा तो मैं और 10-15 दिन के बाद में डिस्प्ले ही करना बंद कर दूंगा, क्योंकि सिर्फ जिसके पास में बुक है वही लोग पढ़ेंगे, बाद में वो लोग किसी को दूसरे लोग नहीं पढ़ पाएंगे। और मनी माता जी आप पहले पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिन में प्रणाम। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने परम सौभाग्यशाली गवाल बालों के साथ अपनी अतरंगा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त थे, तो उन्हें अपनी ईश्वरीय अति मानवीय शक्ति को प्रकट करने का एक अन्य अवसर प्राप्त हुआ। उनके परम मित्र सुदामा, सुबल तथा स्तोक कृष्ण ने उन्हें तथा बलराम को अत्यंत स्नेहवश इस प्रकार संबोधित किया। हे बलराम, तुम अत्यंत बलवान हो, तुम्हारी भुजाएं अत्यंत सुदृढ़ हैं। हे कृष्ण, तुम सभी प्रकार के उपद्रवकारी असुरों का वध करने में अत्यंत पटु हो। क्या तुम दोनों को पता है कि इस स्थान के निकट ही तालवन नामक एक बड़ा जंगल है। ये वन ताड़ के वृक्षों से पूर्ण है और सारे वृक्ष फूलों से लदे हैं, सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। इन फलों में से कुछ गिर चुके हैं और कुछ वृक्षों पर ही फल पक कर लगे हुए हैं। वे अत्यंत रमणीक स्थान है, किंतु महान असुर धेनुकासुर के कारण वहां जाना अत्यंत कठिन है। कोई भी जाकर वृक्षों के फल नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, फल फल नहीं। नहीं ला सकता। हे कृष्ण तथा बलराम, ये असुर एक गधे के रूप में वहां रहता है और इसके साथ वैसा ही रूप धारण करके अन्य असुर रहते हैं। वे सबके सब अत्यंत बलशाली हैं, अतः उस स्थान तक पहुंचना बहुत कठिन है। प्रिय भाइयों, तुम ही दोनों एकमात्र ऐसे पुरुष हो जो इन राक्षसों को मार सकते हो। प्राण भय से वहां आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जाता, यहाँ तक कि पशु भी नहीं जाते, और वहां एक भी पक्षी निवास नहीं करता। सबने बसेरा छोड़ दिया है। केवल उस स्थान से आने वाली सुगंध का ही आनंद लूटा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक उन मधुर फलों का किसी ने भी स्वाद नहीं चखा है। हे कृष्ण, हम तुमसे स्पष्ट कह देते हैं कि हम चाहे तो चलकर इन फलों का आनंद लिया यदि तुम चाहो तो चलकर इन फलों का आनंद लिया जाए। इन फलों की सुगंध चारों ओर फैल इन फलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है। क्या तुम्हें यहाँ उनकी सुगंध नहीं आ रही? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृ- अभी आप क्या हरे करना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाँ जो जी। पढ़ते हैं उनको उनको उनका नाम लेना। हरे कृष्णा करुणा सोलंकी माता जी। हरे कृष्णा। थोड़ा फास्ट पढ़ने वाले हरे होना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब धन्यवाद। बलराम तथा जब बलराम तथा कृष्ण से उनके घनिष्ठ मित्रों ने इस तरह प्रार्थना की, तो वे उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ हंसते हुए उस वन की ओर चल पड़े। ता, ताल वन में प्रवेश करते ही बलराम अपनी हाथी जैसी शक्ति को दिखाते हुए वृक्षों को हिलाने लगे। इस झटके से सारे पके फल पृथ्वी पर आ गिरे। फल गिरने की आवाज सुनकर वहां पर गधे के वेश में वास कर रहा धेनुकासुर उस ओर तेजी से बढ़ने लगा। इससे सारी धरती और सारे वृक्ष हिलने लगे, मानो भूकंप आ गया हो। सर्वप्रथम यह असुर बलराम के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी छाती पर अपनी पिछली टांग से दुलत्ती मारी। बलराम पहले कुछ नहीं बोले, किंतु वह असुर पुनः अधिक बलपूर्वक तेजी से दुलत्ती मारने लगा। हरे कृष्ण। यस, पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण ललिता माता जी, ललिता गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। जब बलराम तथा कृष्ण ने उनके घनिष्ठ मित्रों ने इस तरह प्रार्थना की, तो वे उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ हंसते हुए उस वन की ओर चल पड़े। ताल वन में प्रवेश करते ही बलराम अपनी हाथी की शक्ति को दिखाते हुए वृक्ष को हिलाने लगे। इस झटके से सारे पके फल पृथ्वी पर आ गिरे।
फल गिरने की आवाज सुनकर वहां पर गधे के वेश में वास कर रहा देनाकुसुर और तेजी से बढ़ने लगा। इससे सारी धरती तथा सारे वृक्ष हिलने लगे, मानो भूकंप आ गया हो। सर्वप्रथम यह माता असुर जी, भगवान के ललिता माता जी, आप जब किताब से पढ़ रहे हैं तो स्क्रीन पे एक चल रहा है जो ऑलरेडी माता जी पढ़ लिए हैं, फिर से आप रिपीट कर रहे हैं। आपका ध्यान किधर था? प्रभु जी, मैंने तो यही शुरू करा था। इस बलराम इस ने बार बलराम ने तुरंत से यहाँ से ही पढ़े थे। ठीक है, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। इस बार बलराम ने तुरंत ही अपने एक हाथ से उस गधे के पैर पकड़कर उसे चारों ओर घुमाकर वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम उसे घुमा रहे थे तभी असुर के प्राण निकल गए। बलराम ने उसे सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंका। इस असुर का शरीर इतना भारी था कि वह वृक्ष टूटकर अन्य वृक्षों पर गिरा, जिससे अनेक वृक्ष धराशायी हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस वन में भारी अधन अंधड़ आया हो और सारे वृक्ष एक एक करके गिर रहे हो। इस तरह से आसमान असामान्य बल का प्रदर्शन विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि बलराम अनंत शेषनाग के रूप में श्री भगवान है, जो अपने सहस्त्रों फलों पर प्रकार सम, समस्त लोगों को धारण किए हैं। यह संपूर्ण राज जगत के उनके द्वारा उसी प्रकार पालित है, जिस प्रकार समस्त सीधे खड़े धागे कपड़े की बुनाई को धारण किए रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण कीर्ति त्यागी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब यह असुर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया गया तो धेनुकासुर के सारे मित्र तथा सहयोगी एकत्र हो गए और उन्होंने अत्यंत वेग से बलराम तथा कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। वे अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध करने पर तुले थे, किंतु कृष्ण तथा बलराम हर गधे की पिछली टांगे पकड़कर उसी प्रकार चारों ओर घुमा देते। इस प्रकार उन सबको मारकर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। गधों के शवों के कारण अत्यंत अद्भुत दृश्य हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विविध रंगों के बादल वृक्षों के ऊपर एकत्र हो रहे हो। इस महान घटना को सुनकर देवतागण स्वर्गलोक से कृष्ण तथा बलराम पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और दिंदुभिया बजाकर स्तुतियां करने लगे। हरे कृष्ण हरे माता। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण टीना मंगला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धेनुकासुर के वध के कुछ दिनों बाद लोग तालवन जाकर फल एकत्र करने लगे और पशु भी निर्भय हो वहां उगी सुंदर घास चरने के लिए आने लगे। श्री कृष्ण तथा बलराम के इन दिव्य कार्यों तथा लीलाओं को मात्र सुनकर या उनका कीर्तन करके मनुष्य पुण्य अर्जित कर सकता है। जब श्री कृष्ण बलराम तथा उनके साथियों ने वृंदावन ग्राम में प्रवेश किया तो उन्होंने बांसुरी बजाई और बालकों ने वन में उनके असाधारण कार्यों की प्रशंसा की। उनके मुखमंडल तिलक से सुशोभित और गाय चरण रज से धूसरित थे। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख शोभायमान थे। बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ने वंशी बजाई और तरुण गोपिकाएं श्री कृष्ण को घर लौटते देखकर लालायित हो उठी। वे श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण अत्यंत खिन्न रहती थी। सारे दिन वन में रहते या चारागाह में गाय चराते श्री कृष्ण का वे चिंतन करती रहती। अतः जब उन्होंने श्री कृष्ण को लौटते देखा तो उनकी चिंताएं तुरंत समाप्त हो गईं और वे इनके मुख की ओर उस तरह देखने लगी जिस प्रकार भौरे कमल पुष्प के मधु पर मंडराते रहते हैं। जब श्री कृष्ण गांव में घुसे तो तरुण गोपियां मुस्कुराईं और हंसी। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए गोपियों के सुंदर हास्यमय मुखड़ों का आनंद लिया। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण क्षमा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तदंतर कृष्ण तथा बलराम का स्वागत उनकी माताओं यशोदा तथा रोहिणी ने किया और समय अनुसार वे अपने लाडले पुत्र की इच्छाओं की पूर्ति करने लगी। माताओं ने सेवा करने के साथ ही अपने दिव्य पुत्रों को आशीष भी दिया। उन्होंने अपने पुत्रों को नहलाया और वस्त्रों से सुसज्जित किया। कृष्ण को पीला वस्त्र पहनाया गया और बलराम को नीला, और इनके साथ ही उनको सभी प्रकार के आभूषण तथा फूल की मालाएं दी गईं। दिन भर चरागाहों में श्रम की थकान से मुक्त होकर वो दोनों ताजा तथा सुंदर लग रहे थे। उनकी माताएं और उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया और उन्होंने बड़े चाव से सब व्यंजन खाए। फिर उन्हें स्वच्छ बिस्तर पर बैठाकर माताओं ने उनको कार्यकलापों से संबंधित गीत गाने लगी। ज्यों ही वे बिस्तर पर लेटे कि उन्हें प्रगाढ़ नींद आ गई। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम
ग्वालों के रूप में वृंदावन में जीवन का आनंद भोगते रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण आशुतोष प्रभु जी। आशुतोष प्रभु जल्दी प्रभु, समय नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा माता जी। कभी कभी कृष्णा अपने बाल सखाओं तथा बलराम के साथ यमुना तट पर गाय चराने जाते और कभी अकेले जाते। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ और एक दिन जब सारे बालक तथा खेत में चरती गाय अत्यंत प्यासी हुई तो वे जाकर यमुना यमुना जल पीने लगी। किंतु नदी का जल कालिया नामक विशाल सर्प के विष से जहरीले हो चुका था। चूंकि पानी इतना जहरीला था अतः सारी गायें तथा बालक जल पीते ही तुरंत प्रभावित हो गए। वे सब अचानक जमीन पर गिर पड़े और मृत जैसे होने लगे। तब समस्त प्राणों के प्राण कृष्ण ने उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, जिससे सारे बालकों तथा गायों में पुनः चेतना आ गई और वे सब एक दूसरे को अत्यंत विस्मय पूर्वक देखने लगे। वे समझ गए कि यमुना का जल पीने से वे मृत हो गए, परंतु कृपा कटाक्ष से वे सब जीवित हुए। इस प्रकार उन सभी ने योगेश्वर कृष्ण की योग शक्ति की प्रशंसा की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हो गया कृष्ण माता जी, 1 मिनट हो गया। इसी प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत धेनुकासुर का वध नामक 15वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो लीला है हम लोग थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे। ललिता माता जी कहाँ से अच्छा अरुणा माता जी से आरंभ हुआ था ना ये। हाँ, तो 1 मिनट ऊपर जाएंगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। जैसे कि अब बलराम जी भी तो बलराम जी तो हमको मालूम है वो स्वयं कितने शक्तिशाली है। हाँ, उनका नाम में ही बल है और क्या है। तो आज 5 टाइम्स कहाँ से स्टार्ट करे थे, आज हम लोग जल्दी जल्दी नहीं जा रहे हैं। ये हो गया ना जब, यस यहाँ से ना माता जी जब श्री कृष्ण। हाँ, चलो। तो यहाँ पे जैसे ही अब उनके मित्र बोलने लगे, देखो भगवान हम लोगों को जो है सो एक अच्छे से फल खाना है। वो फल कहाँ पे लगे हुए हैं? तलवन। तलवन नामक एक बड़ा सा जंगल है। तालवन नामक एक बड़ा सा जंगल है। वहां पे ना अच्छे से जो फल है, वो फलों को हमको स्वाद करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहां पे एक असुर भी रहता है। लेकिन आप तो बहुत बलवान हो। यहाँ पे भी फिर क्या चल रहा है, पहले वो बोले हैं आप इतने हे कृष्ण, तुम सभी प्रकार के उपद्रवकारी असुरों का वध करने में अत्यंत पटु हो। हे बलराम, अत्यंत तुम बलवान हो। तुम्हारी भुजाएं कैसी है? अत्यंत सदृश है। नहीं, इसलिए ही हम लोगों को भी सीखना चाहिए। हम लोग भगवान को ना, मैं बार बार बोलता हूँ, सी डायरेक्ट जाके मांगते हैं भगवान को। ये जब हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे जब ग्रंथ पढ़ते हैं, हमको ये कथाओं से सुनना, क्या क्या इसका टेक अवे मिला? हम सब लोग पढ़े हैं, लेकिन टेक अवे क्या मिला? हम भगवान को ग्लोरीफाई करे। देखो पहले क्या करे, वो डायरेक्ट चलो तालवन चलो, नहीं बोले। पहले बोले भैया आप तो बल में इतना बलवान है, आपकी भुजाएं इतने अत्यंत सदृश है। आप चलो ना, आप तो सब बड़े बड़े असुरों को मारे। तो तालवन नामक में एक जंगल है, वहां पे बाद में डिजायर, उनका डिजायर बाद में डिस्क्लोज करे। तालवन में एक वट फल रहते हैं, वो फल की खाने की इच्छा है, लेकिन वह एक असुर रहता है। और और वो बोल रहे हैं यह असुर एक गधे के रूप में वहां रहता है और हाँ वही रूप धारण करके रहता है। हमको प्लीज वो फल खाने की इच्छा है। अब भगवान क्या करें, हम तुमसे स्पष्ट कह देते हैं कि इस मधुर सुगंध का अत्यधिक आकर्षित है। देखो आप वहां पे जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत टेस्टी रहता है और वहां के फूल भी बहुत अच्छे हैं, प्लीज चलो ना। भगवान कैसे इतने दयालु हैं कि इस तरह क्या बोल रहे हैं, जब बलराम तथा कृष्ण ने से उनके घनिष्ठ मित्रों ने इस तरह प्रार्थना की, तो वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ चले गए। तो भगवान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को माता जी प्रभु जी स्वीकार करते हैं। आप ऐसा नहीं समझना कि स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान को मालूम है कब देना, कितना देना। ठीक है, हर बार ये नहीं समझना मेरे को नहीं दिए, तो भगवान वो चीज नहीं देते हैं जो हमारे को भक्ति में बाधा डालती है, वो चीज को बिल्कुल नहीं देते। ये समझ के चलना। देन फाइनली अब हम लोग देख लिए, वो चले गए तालवन में एंड बलराम एक पेड़ को हिला दिए। हिलाए बाद में आवाज आए अब, और जो भी है वहां पे
वहां पे असुर एक करके इकट्ठा होने लगे। जैसे ही बलराम जी पर भी अटैक हुआ, बलराम जी सह लिए। देन जैसे ही बलराम जी उसको क्या करे, हाँ, सीधा सा गोल 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 उठा के ऐसा जस्ट फेंक दिए। तो उसके जितने भी मित्र आए, अरे ये क्या हो गया, हमारा लीडर चला गया। देन फाइनली सबको भी वो लोग भगवान क्या करे, इवन कृष्ण भगवान एंड एज वेल एज बलराम जी क्या करे, धेनुकासुर और उसका टीम पूरा जितने भी लोग हैं, जहाँ वहां पे एकत्र जो लोग हैं, उन लोगों को ऐसा घुमा के आकाश में फेंक रहे थे कि मानो अलग अलग कलर्स में बादल। उतने असुरों को वो क्या करे, हंसते हंसते खेल खेल में ही मारे। भगवान को देखो माता जी प्रभु जी, कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये पूरी बाल लीला देख लो, भगवान कभी भी तलवार ले लिए, धनुष लिए, त्रिशूल को बुलाए, न तो कोई सुदर्शन चक्र को, नहीं, जरूरत ही नहीं है। भगवान स्वयं इतने बलवान है, इतने बलवान है, जो गोवर्धन लीला में भी हम लोग देखे हैं। इससे हमको भगवान के जो षड ऐश्वर्य है, एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन मिलता है कि बड़े बड़े असुरों को क्या कर रहे हैं, हंसते हंसते मार रहे हैं। अब एक और एक लीला हुई है, अब जो कल से आरंभ होंगी, वो कालिया कालिया दमन वहां पे। और भगवान जब रिटर्न आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, भगवान के मंदिर को हम जाते हैं, हमारे में वो खुशी ही नहीं रहती है। फॉर्मेलिटी के लिए हम मंदिर गए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उनके भगवान जब वो रिटर्न रिटर्न आ रहे हैं, रिटर्न रिटर्न आ रहे हैं, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। वो जब अपना बांसुरी बजाते हुए रिटर्न आ रहे हैं, सब उनको देख के क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब गांव में घुसे तो तरुण गोपियां मुस्कुराई और हंसी। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए गोपियों के सुंदर हंसमय मुखों मुकुटों का आनंद लिया। दिस इज व्हाट, गोपियां भी सजती थी संवरती थी, लेकिन किसके लिए सजती थी संवरती थी, कन्हैया को आनंद प्रदान करने के लिए। तो हमको भी हमारे बॉडी को मेंटेन करना है, किसके लिए, भगवान के लिए। ये शरीर को भगवान के लिए मैं क्या यूज में आने के लिए, ये मैं शरीर को लिए सो सज रही हूँ, संवर रही हूँ, जिम को जा रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, किसके लिए, कि भक्ति में टिकने के लिए। ये हमारा मूल उद्देश्य, उनके चेहरे पे मुस्कान रहना, यही हमको होना है, और कुछ भी नहीं रहना। दिन भर का चरगाह के श्रम का की थकान से मुक्त होकर वे दोनों ताजा तथा सुंदर लग रहे थे। भगवान कभी भी सुंदर ही लगते हैं, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई और। कभी भी भगवान के चेहरे पे हम जैसा ना, थोड़ी सी परेशानी आ गई, परेशानियों के बादल आ जाते हैं, भगवान को कभी वही परेशानियां नहीं आते हैं। देन फाइनली वही उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हुआ। कल देखेंगे कालिया नाग। कालिया नाग में एक टेक अवे मिलता है, कालिया नाग से एक टेक अवे मिलता है, जो मैं लेवल 1 के क्लास में भी बताता हूँ। क्या बताता हूँ, कालिया के सिर पे भगवान नाचे। भगवान सिर पे नाच के भगवान कालिया का क्या करे, विष निकाले। विष निकाले ना, तो हमारे आचार्य माता जी प्रभु जी हमको ये बताते हैं, जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हम लोग हरि का नाम डेली 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 ले रहे हैं, ले रहे हैं, तो कन्हैया भी हमारे जीप पे नाचते हैं। तो जैसा भगवान, जब कन्हैया हमारे जीप पे नाचते हैं, नाचने से जैसा कालिया का क्या हुआ, जीप पे जितना भी विष था, उसके अंदर जो विष था चला गया। हमारा भी विष है ना, हम लोग डेली विष ही उगल रहे हैं ना। किसी को गाली दे रहे हैं संस्कृत में, किसी को और बोल रहे हैं, गुस्सा, हम अंदर से क्या कर रहे हैं, ईर्ष्या का भाव, ये सब क्या है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, ये सब बैठे हुए हैं अंदर। तो बाहर कैसा, कभी कोई गुस्से से निकाल रहा है, कोई ये करके वो करके। तो भगवान भी क्या करते हैं, डेली जो हम लोग, कोई लोग 16 माले कर रहे हैं, ललिता माता जी, हाँ, ललिता गुप्ता माता जी वो बोले हैं, प्रभु जी मैं कितने करती मालूम, 32 करती हूँ। कभी कभी मैं कम से कम तो ना, 16 तो मेरा वो ऐसा ही हो जाता है, लेकिन मैं डबल करती हूँ, तो वो काफी एलिवेटेड माता जी है। तो वो ऐसा, ये लोग जब हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान क्या करते हैं का, वो भी हमारा विष को दूर करते हैं। तो इसलिए पहले ही कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है, अब मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे से जब लगातार नाम लेते जाएंगे, एक दिन वो रुचि आ जाएगी। जिस कब आएगी रुचि, जब पूरा विष चले जाएगा। विष जाना है तो थोड़ा हमारे को ना टाइम लगेगा, किसी का जल्दी जाएगा, किसी का बाद में जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। ठीक है। हरे कृष्णा। एक प्रभु जी बोल रहे थे कल के, उनके डाउट से ऐसा लगा कि वो और मैं मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्या करेंगे माता जी, मनी जैन माता जी,
हरे दूसरा कृष्ण प्रभु जी। टॉपिक लेंगे नहीं, नेक्स्ट यही ले आप लेके छोड़ देंगे, क्योंकि कई लोग तो इसमें लेवल 1 ही से ज्वाइन करके आए हैं। उनको अपन राधा रानी के बारे में अगर बताएंगे तो वो भौतिक हाँ जी, दुनिया का ही प्रश्न पूछ रहे हैं, और तकलीफ हुई उनका उनका प्रश्न सुन के। तो पहले प्रभु जी प्रश्न का निवारण कर दीजिए। तो फिर मैं क्या करूं, रेगुलरली टॉपिक्स राधा रानी का टॉपिक यहाँ पे ले आऊं या ना ले आऊं, क्या करूं पूनम माता जी, ललिता माता जी, क्या करेंगे? बड़े लोग हैं, कुछ एडवाइस दीजिए। कृष्ण के लिए राधा का कर ले, राधा के वाला कर ले। कृष्णा प्रभु जी राधा रानी के डेली बारे में 10 मिनट बताइए। लेंगे बल्कि मैं सोच रहा था, लेकिन कोई लोग अभी अभी भी, चलो सब लोग, कितने लोग हैं बोल रहे हैं? 10 मिनट है हमारे पास में, अभी भी मैं, हरे कृष्णा वो प्रभु लोग जी हाथ उठा राधा दीजिए, रानी। जितने लोग, अगर हम लोग स्पेशल टॉपिक लेना है तो वो लोग लेंगे, क्योंकि चंद लोग मेरे को मालूम है, चंद लोग ये बार, जो लोग लेवल 3 लेवल 4 में है वो लोग डेफिनेटली उन लोगों को और जानना चाहिए, यस जानना चाहिए, राधा मैया के बारे में जानना चाहिए। लेकिन थोड़े लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं, तकलीफ होती है। चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। काफी लोगों ने हैंड उठाया है और उठाते ही जा रहे हैं, तो आप लोग ठीक है, इतने लोग इंटरेस्टेड है बोले तो परफेक्ट मैसेजेस भी आ रहे हैं, प्रभु जी लो, प्रभु जी यस यस यस, ठीक है मैया, मैं ले लूंगा, तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।